1928 में दादा जान का लगाव जो है दादा हुजूर का काफ़ी तसव्वुफ़ की तरफ था। तो 1928 में वो दरबार सनीलिया वाली शरीफ है पीर महल में, सैयद कुतुब अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका, तो वहाँ वो उर्स पे गए 1928 में। तो वहाँ अब दिल में एक शौक़ था कि कहीं ना कहीं निस्बत कर ली जाए और अहलुल्लाह के साथ जो है सुहबत इख्तियार की जाए, ये दुनिया कहाँ तक साथ चलती है, चीज़ उठती बंदे। हाँ, तो वहाँ सैयद कुतुब अली शाह साहब से जब मुलाकात हुई ना, वो भी जो है हुजूर कुतुब अलअक़ताब सैयद कुतुब अली शाह साहब पे मेरी किताब भी एक है, एमफिल का मेरा थीसिस है। वो बहुत बड़े आलिम थे, मुतबहर आलिम दीन थे, आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत पीर मेर अली शाह साहब के साथ उनकी काफ़ी मुलाकातें, और ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके हम असर थे, उनके हम बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े। और उनकी 10 किताबें हैं उस वक्त तो लिखी, 10 किताबें मुख्तलिफ मौजूद है, मौजूद हैं, अब भी मिलती है, मेरा थीसिस है उन पे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उनसे जब मुलाकात हुई, पीर साहब तरीक़त में भी बहरे बेकरार थे और शरीयत में भी बहुत बड़े आलिम दीन थे। उनसे मुलाकात हुई तो उन्हें अर्ज़ किया कि जनाब मैं बैत करना चाहता हूं। मैंने थोड़ी सी बात ऐड करनी लोगों के लिए। अब देखिए ना, 10 किताबें थीं तो वो किताबें आज जिंदा हैं और आपने एमफिल भी किया है। अगर 10 मुरब्बे होते तो वो ख़त्म हो जाने। बिल्कुल इसी तरह किताबें जिंदा हैं, इसी माशाल्लाह, क्या बात। आप देखें ना किबला, इल्म जो है ना ये इंसान को हमेशा जिंदा रखता है। इल्म अम्बिया की मीरास है और ये औलिया तक अम्बिया की मीरास इल्म के ज़रिए ही पहुँचती है। अच्छा, मैं अर्ज़ कर रहा था तो बैत के लिए अर्ज़ किया कि हज़रत मुझे बैत फरमा लो। उन्होंने फरमा नहीं, तुम्हारा हिस्सा ना, मैंने अपने एक खलीफा ख्वाजा अल्लाह यार साहब कादरी, वो भी कमराना से आल थे, शोरकोट तहसील शोरकोट में उनका दरबार शरीफ है, जलालपुर शरीफ, उनके यहाँ रखा है, आप उनसे बैत करें। तो वो उर्स पे आए हुए थे, उनके खलीफा थे, उनसे फिर दादा जान ने बैत की और बैत करने के बाद फिर यूं हुआ। अच्छा, एक बात यहाँ मैं बड़ी दिलचस्प आपको अर्ज़ करता चला जाऊँ। दादा जान जो थे ये अकलौते बेटे थे, अल्लाह माशाल्लाह। इनके एक भाई थे, वो फौत हो गए थे जवानी में, तो वालिद और वालदा के अकलौते बेटे थे उस दौर में। अच्छा, इन्हें इतना तसव्वुफ़ के साथ और रूहानियत के साथ लगाव था कि घर रहना छोड़ दिया, वहीं से सीधे जलालपुर शरीफ चले गए और 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने वो अपने शेख की खिदमत में रहना और वहाँ मराकबा और जिक्र अज़कार और ये सिलसिला सारा शुरू रखा। सही। जब वापस आते तो 2 दिन 3 दिन अपने घर में रहते, हालांकि बहुत बड़े जिम्मेदार थे, और फिर यूं हो जाता जैसे वो कत्तईर फिल कफस वाली जो पोजीशन होती है कि जिस तरह परिंदा जो होता है ना वो कैद में आ जाता है, घर कैद महसूस होता, फिर वापस चले जाते, फिर अपने शेख की बारगाह में रहते। आजकल सूफिया ने सफ़र बड़े किए। ये किबला मैं अर्ज़ कर रहा था कि फिर शेख करीम की खिदमत में चले जाना, और ख्वाजा अल्लाह यार साहब तो थे, वो भी बहुत बड़े ज़िम्मेदार थे, कमलाना साहब, उनका भी कोई तकरीबन 40 के करीब मुरब्बा था, 40 मुरब्बा, हाँ 40 मुरब्बा के करीब उनका रकबा था। तो उनके बागात भी होते थे। अब वो पुराना दौर था, उस वक्त पानी के भी कोई ख़ास असबाब नहीं होते थे, तो मेरे दादा हजूर बाग को पानी वो मटका बड़ा लेके जाना, वो भरना, सर पे उठाना और बाग के एक एक बूटे को आके सर पे उठा के पानी देना। अल्लाह अल्लाह। और फिर कभी कभार जब वापस आते घर तो वालिद साहब या वालदा फरमाती कि 2 दिन ठहर जाएं, तो फरमाते लिकाउल खलील शिबाउल अलीम, फरमाते कि वो दोस्त की जो मुलाकात होती है ना, बीमार के लिए उसी में शिफा होती है। मैं अपने शेख की खिदमत में रहा करता हूँ तो उनके बगैर मेरा गुजारा है। फिर वापस चले जाते। और देखिए अकीदत देखिए किबला, मैं आपको अर्ज़ करूँ, एक दफ़ा शेख करीम ने फरमाया कि बेटा मेहमान आए हैं तो आप दौड़ते जाओ, जैसे पंजाबी में कहते हैं भईदा जाते भईदा आए, दौड़ते जाओ और सारा गोश्त लेके आओ मेहमानों के लिए। वहाँ से कक्की 9 अड्डा है शोरकोट के करीब, वो काफ़ी दूर है, कोई 9-10 मील्स है। तो वहाँ से भागे और वो गोश्त लेने आए, कसाब के पास आए उसके फट्टे पे, तो उसे कहा जी इतना गोश्त दें, और उस कसाब के फट्टे के इर्द गिर्द ना भागना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया। उस कसाब ने कहा जी आप रुक जाएं, मैं बना रहा हूँ। फरमाया नहीं नहीं, मुझे शेख करीम का फरमान था भागते जाना है, भागते वापस आना है, तो मैं रुक नहीं सकता। गोश्त जनाब वो तैयार हुआ और ऐसे ही भागते वापस आए। फिर साहब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा, एक लम्हा भी उनकी ख्वाहिश नहीं होती थी, कभी सोचा नहीं था कि हम अपने घर वालों के पास जाएं। सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमाशा फरमाती हैं कि मेरे अब्बा जान के लिए बड़ा मुश्किल वक्त होता था इशा से लेकर तहज्जुद की नमाज तक।
कि वो हर वक्त बेताब होते थे कि कब तहज्जुद का यानी कि फ़जर का टाइम होगा तो मैं दोबारा करीम आका की बारगाह में हाज़िर हूँ। तो आपने बात की ना कि बेगम कह रही है, घर वाले कह रहे हैं, लेकिन वो कहते नहीं मुझे महबूब चाहिए आप। तो ये बात उनकी होती है जिनको लगी होती है, और जिनको लग जाती है फिर वो कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं देखते।